Good morning, students. Now, today we'll start with the next disease in the plus 2 bio in the chapter Health and Diseases. Clear? Human Health and Diseases, the chapter which we are doing. The next disease in that chapter is caused by the protozoan, and the name of that protozoan which caused the disease, that is ant amoeba histolytica. This is also one of the protozoan. Clear? One already we have done. So next protozoan disease is ant amoeba histolytica. Now the parasite, this one, ant amoeba histolytica, now where it lives in your body? It lives in the large intestine. Where it lives? In the large intestine of man. Clear? And the name of the disease is amoeboisis. It causes the amoeboisis disease in man. Clear? Now, what are the symptoms of this disease? If we talk about the symptoms are constipation, clear, abdominal pain, बहुत तीखा दर्द होता है बेटा पेट में, cramps, and stool comes with lots of mucus and blood. और stool के साथ बहुत सारा mucus और blood आता है, right? अब आप सोच रहे होंगे ये फैलता कैसे, इसका कैरियर कौन है? कैरियर इज़ द हाउस फ्लाई. क्लियर? जो कंटेमिनेटेड या ये कह लो कि जो गंदे फेसेस होते हैं, फेशियल मैटर होता है, तो वहाँ से ये फ्लाइज उठा के लाती हैं और खाने में, मिट्टी में और कहीं पे भी इसको कंटेमिनेट करती हैं, राइट? और वहाँ से ये एक हेल्दी बंदे की बॉडी में चला जाता है, राइट? फ्रॉम द फूड, वाटर और इन सब चीज़ों से हाउस फ्लाई के द्वारा एक हेल्दी बंदे में इस बीमारी को फैलाया जाता है, राइट? नेक्स्ट आती है बेटे, और द नेक्स्ट worm is which cause disease in man, that is ascaris. Clear? It is also called the roundworm. Ascaris को हम roundworm भी कहते हैं. You have done during the classification. Clear? Now, अब ये ascaris जो है ये आपकी बॉडी में कहाँ रहता है? It lives in the intestine. Clear? ये intestinal parasite आपके intestine में रहता है. And the name of the disease is scariasis. Clear? It causes ascariasis, right? अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, क्लियर, तो सिम्टम्स इसके क्या रहते हैं बेटा? सिम्टम्स आर इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, मस्कुलर पेन, क्लियर, फीवर हो सकता है, एनीमिया, खून की कमी से क्योंकि लीकेज हो जाती है ब्लड की, एंड इट ब्लॉकेज ऑफ योर इंटेस्टाइनल पैसेज, और आपकी फूड पाइप को ब्लॉक भी कर सकता है. अब जो इसके एग्स होते हैं, आपके मान लीजिए पेट में है तो एग्स हो देगा, तो वो जो एग्स होते हैं दैट विल बी पास विद योर फेसेस, वो आपके स्टूल के साथ बॉडी से बाहर आ जाते हैं. एंड इफ़ यू विल गो इन द ओपन एरियाज, ठीक है, तो वहाँ पे फिर यहाँ पे भी ये फेसेस जो हैं एग्स जाएंगे. दे कंटेमिनेट सॉइल, वाटर, इवन इट एंटर्स इन द प्लांट्स. तो कैसे फैलेगा? कंटेमिनेटेड सॉइल, सॉइल का मतलब है प्लांट्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गंदा पानी पीने से जिसमें एग्स होंगे. क्लियर? तो दिस वे इट इज़ जस्ट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट वर्म है विच कॉज दिस डिजीज, राइट, दैट इज विकेरेरिया. क्लियर? दैट इज विकेरेरिया. क्लियर? नाउ दिस विकेरेरिया causes a very different type of disease. Clear? It causes a chronic inflammation, clear, of organs, right? अब इसका इंक्यूबेशन कई सालों का होता है बेटे. जब ये लंबे समय तक किसी ऑर्गन में सर्वाइव करता है या रहता है तो इट विल कॉजेज द इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट ऑर्गन. तो वो ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं. क्लियर? आई विल जस्ट शो यू वन डायग्राम. Now, this is the diagram given in your book. If you will see the leg, clear? देखिए leg कितनी मोटी हो गई है. Because in this, that Wikiria worm will enter inside it and surviving in it. So mostly it will affect the lymphatic vessels of the lower limbs. Clear? और इसीलिए इस बीमारी को elephantiasis भी कहते हैं, क्योंकि हाथी जैसे दिखे हो जाते हैं. Even the genital organs will be swell up. क्लियर? तो यहाँ पे भी जो जाएगा उस बॉडी ऑर्गन्स को ऐसे मोटा करता रहेगा, और इसीलिए इस बीमारी का नाम है एलिफेंटाइसिस. क्लियर? और इससे ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है. अब अगर हम इसकी
बात करें कि ये कैसे जाता है। ये जो पैथोजन है बेटा, दीज पैथोजन्स दे आर ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मस्कीटो। तो यहाँ पे भी जो वेक्टर है मलेरिया की तरह फीमेल मस्कीटो है, जब वो किसी को काटता है तो ये एक हेल्दी बंदे में चला जाता है, राइट। अब ये तो थी कुछ यू कैन से प्रोटोजोन और वॉर्म डिजीजेस, राइट, दो हमने की। उसके बाद आती है बेटे नेक्स्ट, उसके बाद आती है नेक्स्ट डिजीज़ बेटा, रिंग वॉर्म। स्किन पे ऐसे गोल गोल धब्बे हो जाते हैं, आप देख सकते हो राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दिस इज़ द वॉर्म और यू कैन से दिस इज सॉरी फंगल डिजीज़, क्लियर। अब ये जो रिंग वॉर्म डिजीज़ है, क्लियर, ये एक फंजाई से होती है और उस फंजाई विच बिलोंग्स टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम, क्लियर। ये जो फंजाई है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइथन एंड एपिडर्मोफाइथन, क्लियर। ये जो है फंजाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़, ये जो रिंग वॉर्म है, क्लियर। और ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शस डिजीज़ आदमी में। इसमें क्या होता है, अगर आप देखोगे सिन पे राउंड राउंड ड्राई स्केली लेशंस हो जाते हैं, चटाक से पड़ जाते हैं, इसको आप बोलते हो, ठीक है, स्किन में, नेल्स में और स्कैल्प पे। अब इसके ये मेन सिम्टम्स रहते हैं। उसके बाद इचिंग होती है बेटा, उन जगह पे आपके खारिश बहुत होती है, ठीक है। अब इसमें अगर गर्मी और मॉइस्चर से, आजकल का बरसातों का मौसम होता है, दैट वाज द बेस्ट फॉर इट्स ग्रोथ, तो इन दिनों में इसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती है, क्लियर। अब ये ज़्यादा जो रिंग वॉर्म्स होते हैं आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल, ठीक है, या तो मिट्टी से खेलने से आ जाता है या फिर एक दूसरे का टाल यूज़ करने से, एक दूसरे के कपड़े पहनने से। अगर किसी को बीमारी है एंड यू आर ऑल्सो यूजिंग द सेम, आप उनका टाल यूज़ कर सकते हो, हैंकी शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो भी ये जो बीमारी होती है रिंग वॉर्म, ये एक से दूसरे में चली जाती है, राइट। तो इसका मतलब वी हैव टू कीप द पर्सनल हाइजीन, ओके बेटा। तो ये तो थी कुछ बीमारियाँ, ठीक है, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स बेटा।